हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड के जरूरी पॉइंट्स। दोस्तों, जिन पॉइंट्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये पॉइंट्स आप सभी को पता है, लेकिन ये आपके ध्यान में नहीं रहते। देखना, जैसे ही मैं ये पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो आपके अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि ये पॉइंट तो पहले से ही मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ये आपके ध्यान में नहीं रहते, मेरे ध्यान में नहीं रहते, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बनाने वाले एग्जामिनर के ध्यान में रहते हैं। और वो क्या करता है, इन पॉइंट से एक दो क्वेश्चंस परीक्षा में जरूर पूछ लेता है। पर दोस्तों, आप द एजुकेशनल स्पोर्ट चैनल से जुड़े हो तो आपका ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी शर्त है वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखना दोस्तों, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस न हो। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एमएस वर्ड के जिन पॉइंट्स को हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे उनसे संबंधित एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं उनमें पहला है एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। अब दोस्तों, बहुत सी बार यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड में एमएस की फुल फॉर्म क्या है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही एक हिस्सा है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके खरीद कर इंस्टॉल करते हैं, वैसे हम एमएस वर्ड को नहीं कर सकते। एमएस वर्ड अकेला नहीं मिलता है दोस्तों, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में दोस्तों एमएस वर्ड के अलावा कई सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है, एक्सेस है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है इसमें एमएस वर्ड को मिलाकर 7 से 8 एप्लीकेशंस आते हैं। तो एमएस वर्ड अकेला नहीं मिलता है, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है इसे विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वाशिंगटन में। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ है भारतीय मूल के सत्य नडेला। दोस्तों, इतनी जानकारी मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि एक बार मैंने भी प्रतियोगी परीक्षा दी थी, वहां पर मेरे से ऐसा ही एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो दोस्तों, ये ऐसी जानकारियां हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो एमएस वर्ड क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही एक हिस्सा है। फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड को रन करने के लिए .exe फाइल का नाम होता है विनवर्ड। दोस्तों, यदि हमें किसी भी एप्लीकेशन की .exe फाइल का नाम हो तो हम रन कमांड के जरिए उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर की दबाएंगे। जब हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की दबाएंगे तो हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम उस एप्लीकेशन की जो .exe फाइल है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसका नाम लिखेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो रन कमांड होती है, इस रन कमांड के जरिए एमएस वर्ड को रन करने के लिए एमएस वर्ड की जो .exe फाइल होती है उसका नाम होता है विनवर्ड। यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम विनवर्ड लिखकर ओके पर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड डायरेक्ट रन हो जाएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, विनवर्ड। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, एक्सटेंशन फाइल के टाइप को बताता है कि ये फाइल किस प्रकार की है और किस एप्लीकेशन में बनी हुई है। जैसे कि हमने एमएस वर्ड में कोई भी फाइल बनाई और उस फाइल को हमने सेव कर दिया, किसी भी नाम से हमने सेव कर दिया, तो उस फाइल में दो भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है वो फाइल का नाम जो हमने दिया है, दूसरा होता है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन ही ये बताता है कि ये एमएस वर्ड की फाइल है, ये फाइल एमएस वर्ड में बनाई गई है। तो एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन फाइल के टाइप को बताता है कि ये फाइल किस प्रकार की है और किस एप्लीकेशन में बनी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर दो एक्सटेंशन है, .doc
और .docx। तो इनमें क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों एमएस वर्ड के कई वर्जन लॉन्च हुए हैं। तो एमएस वर्ड के 2003 तक जो वर्जन लॉन्च हुए हैं उनकी फाइल का एक्सटेंशन होता था .doc और 2007 से लेकर अब तक के जो वर्जन हैं उनकी फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है .dot और .docx। दोस्तों टेम्पलेट फाइल क्या होती है कि जैसे कोई भी फाइल हमने एमएस वर्ड में बनाई और उस फाइल को हमने क्या किया, एज ए टेम्पलेट सेव कर दिया, तो भविष्य में हमें उससे संबंधित किसी भी प्रकार की फाइल बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, उस फाइल का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा काम है वो आसान हो जाएगा और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो टेम्पलेट फाइल क्या होती है दोस्तों, पूर्व निर्मित फाइलें होती हैं जिनका उपयोग करके हम तेजी से कोई भी फाइल बना सकते हैं। तो एमएस वर्ड में यदि हमें किसी फाइल को एज ए टेम्पलेट सेव करना होता है तो उसका एक्सटेंशन होता है .dot और .docx। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन होता है .dotm। दोस्तों एमएस वर्ड में मैक्रो क्या होता है, मान लीजिए हमें किसी काम को बार बार करना है, जैसे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है, टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना है या फिर फॉन्ट का साइज बदलना है, तो ये काम हमें डॉक्यूमेंट में बार बार करने पड़ते हैं। तो इन कामों को बार बार करने के बजाय हम क्या करेंगे, इन कामों की एक मैक्रो रिकॉर्ड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमें वो काम बार बार नहीं करने पड़ेंगे और हम क्या करेंगे, जो मैक्रो हमने बनाई है उसी का उपयोग करके उन कामों को हम रिपीट कर देंगे। तो एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को मैक्रो फाइल बनाने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है .dotm। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट टाइटल या नाम डॉक्यूमेंट होता है। दोस्तों जब मैंने एमएस वर्ड को आपको पढ़ाया था तो मैंने एमएस वर्ड के आपको एलिमेंट भी बताए थे। तो दोस्तों जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर की जो बार होती है उसे बोलते हैं टाइटल बार, और इसमें डॉक्यूमेंट का, एप्लीकेशन का, फाइल का टाइटल शो होता है। तो जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर जो बार दिखाई देती है वो होती है टाइटल बार, और यहाँ पर उस फाइल का नाम होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट। यदि उस फाइल को हमने कोई नाम देकर सेव कर दिया है तो वो नाम, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है, वो डॉक्यूमेंट की जगह हमें शो होगी। और यदि हमने फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया है तो डॉक्यूमेंट हमें एज ए टाइटल, एज ए फाइल नाम के रूप में हमें ऊपर शो होगा, यहाँ पर टाइटल बार में शो होगा। तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से किसी भी फाइल का टाइटल या नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट टाइटल या डिफॉल्ट नाम होता है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। यानी कि एमएस वर्ड में कोई भी फाइल हम बनाते हैं, जब हम उसे सेव करते हैं तो वो डिफॉल्ट रूप से माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। यदि सेव करते वक्त हम उसकी लोकेशन बदल देते हैं तो फाइल उसी लोकेशन पर रहेगी जहां पर हमने लोकेशन दी है, और यदि सेव करते वक्त हम कोई लोकेशन नहीं देते हैं तो फाइल बाय डिफॉल्ट रूप से माय डॉक्यूमेंट में सेव होगी। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड की क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 आइटम सेव हो सकते हैं। दोस्तों एमएस वर्ड में कई टैब्स होती हैं। तो एमएस वर्ड की होम टैब में एक ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, और ये क्लिपबोर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड की अस्थायी मेमोरी होती है। इस क्लिपबोर्ड नाम की अस्थायी मेमोरी में हम कट और कॉपी किए गए मैटर को रख सकते हैं। यहाँ पर हम कट और कॉपी किए गए मैटर को रख सकते हैं। तो जितने भी आइटम्स को, ऑब्जेक्ट को हम कट कॉपी करेंगे वो यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में हमें शो होंगे। तो इसमें अधिकतम 24 आइटम सेव हो सकते हैं। जैसे ही 25वां आइटम आएगा तो नीचे का आइटम हट जाएगा और 25वां आइटम यहाँ पर ऊपर अरेंज हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड क्या है, एमएस वर्ड की अस्थायी मेमोरी है जिसमें कट और कॉपी किए गए आइटम को रखा जाता है, और इसमें अधिकतम 24 आइटम को हम सेव कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी, फॉन्ट की साइज होती है 11 पॉइंट और फॉन्ट की स्टाइल होती है रेगुलर। दोस्तों एमएस वर्ड की होम टैब में एक ग्रुप होता है फॉन्ट, और उस फॉन्ट ग्रुप की कमांड की मदद से हम एमएस वर्ड में जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा डाटा है, उसका फॉन्ट, स्टाइल, कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो जब एमएस वर्ड को आप पहली बार ओपन करोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है टेक्स्ट के लिए वो होता है कैलिबरी, और जो फॉन्ट की साइज होती है वो होती है 11 पॉइंट। यानी जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो कैलिबरी फॉन्ट में लिखा जाएगा और उसकी साइज होगी 11 पॉइंट, और वो रेगुलर स्टाइल में लिखा जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों,
एमएस वर्ड में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। दोस्तों एमएस वर्ड की होम टैब में एक ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ ग्रुप में ही हमें अलाइनमेंट शो होते हैं। तो एमएस वर्ड में 4 प्रकार के ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो लेफ्ट अलाइन का मतलब है दोस्तों कि जब भी हम एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा, डिफॉल्ट रूप से वो लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। ये होती है लेफ्ट साइड, ये होती है राइट, ये होती है सेंटर। तो जो भी टेक्स्ट हम एमएस वर्ड में लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट। यदि इस अलाइन को हम राइट कर देते हैं तो यहाँ से राइट साइड से टेक्स्ट लिखा जाएगा, और यदि हम इस अलाइन को सेंटर कर देते हैं तो यहाँ सेंटर से टेक्स्ट लिखा जाएगा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में पेज की साइज बाय डिफॉल्ट लेटर होती है। दोस्तों एमएस वर्ड की लेआउट टैब में एक ग्रुप होता है पेज सेटअप ग्रुप, और पेज सेटअप ग्रुप में ही हमें जो पेज होता है हमारे डॉक्यूमेंट का उसकी साइज शो होती है। इसमें कई प्रकार की साइजें होती है, A3, A4, A5 लेटर। तो जो बाय डिफॉल्ट साइज होती है वो होती है लेटर। फिर अगला पॉइंट है, एमएस वर्ड में स्टैंडर्ड जूम साइज होती है 100%। दोस्तों ये एमएस वर्ड की विंडो होती है और ये नीचे टास्क बार होती है। तो एमएस वर्ड की विंडो के राइट बॉटम कॉर्नर पर यहाँ पर हमें इस प्रकार का जूम स्लाइडर शो होता है। इस जूम स्लाइडर से हम डॉक्यूमेंट को बड़ा कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को छोटा कर सकते हैं। यानी माइनस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट छोटा हो जाएगा, और प्लस की ओर ड्रैग करेंगे तो डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाएगा। तो डिफॉल्ट रूप से जो जूम होता है वो होता है 100%। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 पॉइंट होती है। लाइन स्पेसिंग का मतलब है दोस्तों दो लाइनों के बीच का गैप। एमएस वर्ड में कई पेज होते हैं और कई पेज में कई पैराग्राफ होते हैं, और उन पैराग्राफों में कई लाइनें होती है। तो दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है 1.15 का। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट एक्टिव टैब होती है होम टैब। दोस्तों एमएस वर्ड में कई टैब होती है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। लेकिन जब हम एमएस वर्ड को ऑन करते हैं तो जो डिफॉल्ट एक्टिव टैब होती है वो होती है होम टैब। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई टैब हैं और बाकी सभी टैब हमें ब्लू कलर में शो हो रही है, लेकिन जो होम टैब है वो हमें व्हाइट कलर में शो हो रही है। इसका मतलब है कि होम टैब वर्तमान में एक्टिव टैब है। इसी प्रकार यदि हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब का कलर होगा बैकग्राउंड कलर, वो हमें व्हाइट में शो होगा, और जो बाकी टैब हैं उनका कलर हमें ब्लू शो होगा। तो जिस भी टैब का कलर हमें व्हाइट शो हो रहा है इसका मतलब वो टैब वर्तमान में एक्टिव टैब है। तो जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जो एक्टिव टैब होती है वो होती है होम टैब। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? हाल ही में यूज किए गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में अधिकतम 17 डॉक्यूमेंट की लिस्ट शो होती है। दोस्तों ये रिसेंट डॉक्यूमेंट आपको कहां शो होंगे मैं बताता हूं आपको। जब आप फाइल टैब पर क्लिक करोगे, ये होती है फाइल टैब। तो इस फाइल टैब पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार की विंडो है वो शो होगी। तो इस विंडो में जब हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रिसेंट, और यहाँ पर हमें एक लिस्ट शो हो रही है। इस लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट शो होंगे जिन्हें हमने हाल ही में ओपन किया है। तो इस लिस्ट में अधिकतम 17 आइटम शो हो सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट, और इसमें अधिकतम 17 आइटम शो हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। दोस्तों एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, सेव और सेव एज। हम सेव का उपयोग करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव एज का उपयोग करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, एमएस वर्ड में ब्लिंकिंग कर्सर को इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों एमएस वर्ड में हम कुछ भी लिख रहे हो तो जहां हम लिख रहे हो वहां पर एक ऐसी लाइन होती है, और वो लाइन क्या करती है, बार बार ब्लिंक करती रहती है, चमकती रहती है। तो दोस्तों ये क्या होता है, कर्सर होता है, और इसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। यानी कि डॉक्यूमेंट में हम कुछ भी इंसर्ट करें, कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें या कुछ भी लिखे तो वो वहां से लिखा जाएगा या वहां पर इंसर्ट होगा जहां पर ये ब्लिंकिंग कर्सर मौजूद होगा। ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पर होगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट होगा और यहीं से टेक्स्ट लिखे जाएंगे, और ये यहाँ पर होगा तो यहीं पर ही ऑब्जेक्ट इंसर्ट होंगे और यहीं से कर्सर लिखे जाएंगे। तो इस ब्लिंकिंग कर्सर को बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों,
एमएस वर्ड में यदि किसी टेक्स्ट के नीचे लाल रंग की इस प्रकार की लाल रंग की अंडरलाइन आती है तो इसका मतलब है कि उस टेक्स्ट में वर्तनी यानी स्पेलिंग की गलती है। और यदि हरे रंग की लाइन आती है तो इसका मतलब है कि व्याकरण की गलती है। और यदि नीले रंग की लाइन आती है इस प्रकार की तो इसका मतलब है कॉन्टेक्सचुअल मिस्टेक हमारे वर्ड में है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं तो 3 प्रकार की गलतियां शो होती है। एक होती है स्पेलिंग की, एक होती है व्याकरण की और एक होती है कॉन्टेक्स्ट की। तो यदि जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जो भी लाइन हम लिख रहे हैं उसके नीचे लाल रंग की अंडरलाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें स्पेलिंग की गलती है। हरे रंग की अंडरलाइन आ रही है तो इसका मतलब है ग्रामर की गलती है। और नीले रंग की अंडरलाइन आ रही है तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट की गलती है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर नीले रंग की लाइन क्यों आई है। तो दोस्तों टेक्स्ट एडिटर, तो इन दोनों शब्दों के बीच में मैंने 2 स्पेस छोड़ रखा है, यानी 2 अल्फाबेट जितना स्पेस इसमें मैंने छोड़ रखा है। और यदि एक स्पेस में कम करता हूं तो ये नीले कलर की जो लाइन है, अंडरलाइन है, ये गलती है, ये हट जाएगी। इसी प्रकार इसके नीचे लाल रंग की अंडरलाइन आ रखी है तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये स्पेलिंग गलत है, या यूं कह सकते हैं कि ये स्पेलिंग एमएस वर्ड की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। दोस्तों लाल रंग की अंडरलाइन या स्पेलिंग की गलती एमएस वर्ड तभी दिखाएगा जब वो वर्ड एमएस वर्ड की डिक्शनरी में मौजूद नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस गलती को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, और उसके लिए शॉर्टकट की होती है F7। तो F7 शॉर्टकट की के जरिए ये जो एरर आती है उनको ठीक कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के जरिए हम इनको ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने जरूरी है कि एमएस वर्ड में आपको इस प्रकार की ब्लू कलर की लाइन भी शो होती है। तो ये मत समझ लेना दोस्तों कि ये भी एरर है। दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार का हाइपरलिंक है। तो जब हम एमएस वर्ड में किसी प्रकार का कोई हाइपरलिंक बनाते हैं या किसी टेक्स्ट से कोई लिंक ऐड करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि टेक्स्ट के नीचे इस प्रकार की अंडरलाइन हमें शो होती है। तो ये क्या है, ये हाइपरलिंक है, ये एरर नहीं है। एरर होगी वो इस प्रकार की ब्लू लाइन होगी, क्या इस प्रकार की रेड लाइन होगी, या फिर हरे कलर की अंडरलाइन होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों एमएस वर्ड के ये 18 जरूरी पॉइंट है जिनको आपको याद रखना चाहिए और जिनसे कंपटीशन एग्जाम्स में, स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने बहुत से एग्जाम्स के पुराने पेपर्स को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो बनाया है ताकि आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये ऐसे पॉइंट है दोस्तों जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।